नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, गर्मी इस समय काफ़ी प्रचंड रूप अपना धारण कर चुकी है और देखिए चाहे इंसान हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, सभी जो है काफ़ी परेशान हैं। और देखिए जितने भी आदमी हैं सबकी निगाहें जो हैं वो इस समय मानसून पर टिकी हुई है कि आखिर मानसून कब आगे बढ़ेगा और मानसून आकर कब इस जलती झुलसती हुई भीषण गर्मी से राहत दिलाएगा। तो मानसून है दोस्तों, लगभग जो उत्तर प्रदेश के भाग है और यहाँ पर कुछ हरियाणा के भाग हैं, तो यहाँ पर लगभग 23-24 जून के आसपास, 24 जून के आसपास जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले मौसम में काफी कुछ बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, इस गर्मी से राहत भी मिल जाएगी। लगभग 20 हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जून के आसपास। देखिए मानसून भले ही देर में आए, लेकिन उससे पहले 20 जून के आसपास कई भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बन जाएगी, चाहे इसमें पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। और राजस्थान पर तो पहले से ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तापमान जो है वे ज़्यादा मतलब बढ़े हुए तो हैं, लेकिन हीट वेव की स्थिति यहाँ पर अभी नहीं है। तो पहले मौसमी सिस्टम समझ लें। तो देखिए एक WD पहाड़ी राज्यों पर है, आ रहा है धीरे धीरे। इसके कारण बदौलत एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। तो इससे क्या होगा कि एक तो ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं ये थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह से, जिसकी वजह से पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर कल दोपहर के बाद शाम के समय धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और वे जो बादल यहाँ से आएंगे इस पश्चिमी विक्षोभ के, वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आगे आ सकते हैं। एक दो भागों पर यहाँ पर भी इस तरह की संभावना है। कल देर शाम रात्रि के समय यानी कि 18 जून की देर रात्रि के समय इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है और दूसरा सर्कुलेशन झारखंड के भागों पर बना हुआ है। और एक सर्कुलेशन दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर भी है, हालांकि काफी कमजोर हो चुका है वो इस समय, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो नहीं दर्शाया है। तो अब इन सिस्टमों के बदौलत कुछ तो हवाएं देखिए जो ये झारखंड के भागों पर सिस्टम बना हुआ है, इसके कारण कुछ हवाएं यहाँ से रिकवर कर कर बिहार के भागों पर पहुंच रही है। तो बिहार के उत्तरी भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, सिर्फ उत्तराई वाले भागों पर, उत्तरी भागों पर, ना कि बिहार के अंदरूनी भागों पर। तो कुछ पूर्वी भागों पर, हालांकि बादल अंदरूनी भागों पर भी हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर इन भागों पर अब जो है बढ़ेंगी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी। और जैसे ही यहाँ पर बारिश बढ़नी शुरू होगी तो मानसून भी यहाँ से आगे की तरफ जो है वो थोड़ा सा खिसकना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक मानसून को आने में लगभग 24 यहाँ पर जून के आसपास का समय लगेगा। लेकिन जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग है, यहाँ पर मानसून के पहले ही पहुंचने की संभावनाएं हैं। लगभग 20-21 जून के आसपास कुछ भागों पर यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। और जो इधर की बात करें पश्चिमी भागों की, तो यहाँ पर भी मानसून देखें दोस्तों लगभग 23-24 जून के आसपास ही आगे बढ़ने की उसकी संभावनाएं हैं। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर अब बारिश चल रही है सर्कुलेशन के बदौलत, तो हो सकता है जो महाराष्ट्र के भागों से इस तरह से यहाँ पर मानसून हो रहा है। यानी कि देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को मानसून का मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो मानसून है ये 10 जून से यहाँ पर ही रुका हुआ है और 31 मई से यहाँ पर रुका हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह की मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ चल रही हैं उसकी वजह से, यानी कि जो मानसून है यहाँ से इस तरह से आगे की तरफ जो है मध्य प्रदेश के भागों के पूर्वी भागों के, दक्षिणी पूर्वी भागों पर या विदर्भ के भागों पर ऊपर की तरफ जो है यहाँ से पहुंच सकता है। और इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से उस तरह से उड़ीसा के भागों पर आगे बढ़ सकता है। और जैसे जैसे अब ये सर्कुलेशन यानी कि एक पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है, एक झारखंड के भागों पर बना हुआ है, एक कमजोर यहाँ पर भी है। तो इसकी वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के भागों पर मानसून आगे बढ़ेगा। यानी कि यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेगा धीरे धीरे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक के भागों पर पहुंचने में, यानी कि मानसून यहां से और इस तरह से पहुंचने में यहाँ पर लगभग 24 जून के आसपास का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर पहले ही पूर्वी राज्यों पर आ जाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आ जाएगा। और ये जो मानसून है
पश्चिमी मध्य प्रदेश का, ये भी लगभग 24-25 जून के आसपास ही यहाँ से ऊपर की तरफ पहुँचने वाला है। तो इस तरह से जो मानसून है वो आगे अब बढ़ेगा इन सिस्टमों के बदौलत, और इस तरह से वो भारत के जो ये देखिए पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज बारिश जो है मानसून करेगा आगे बढ़ के। वो हम आने वाले अपडेटों में आगे देखेंगे कि किस तरह सा का प्रदर्शन मानसून का रहेगा। फिलहाल जो हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में वो करेंगे आने वाली 18 जून की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 18 जून में जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर एक पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव बना रहेगा, यानी कि पश्चिम विक्षोभ आ रहा है इन भागों पर, जिसकी वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश माफ कीजिएगा उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है, और पंजाब पर भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों के साथ अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, यहाँ पर कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्ज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और ये जो मौसम में बदलाव होगा ये देर शाम रात्रि के समय जो है होगा, यानी कि दोपहर के बाद कभी भी जो है ये हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं घट सकती है। यहाँ पर हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर कुछ, यानी कि जब ये यहाँ से बादल आएंगे तो इन भागों पर भी बादल दिखेंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं, और हो सकता है एक दो भागों पर मेघ गरज हो जाए। जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, या हो सकता है कि वहां तक ये बादल ना पहुंचे, ये इस तरह से आगे बढ़े। तो जरूर नहीं है कि दक्षिणी जो भाग है हरियाणा के यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां बने, बारिश की संभावना काफी कम है। दिल्ली पर भी इस तरह के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर भी मौसम में काफी कुछ जो है वो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, वो भी तब चलेंगी दोस्तों जब ये बादल आगे जो है मूव करेंगे। हो सकता है ये हरियाणा के भागों से आते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, उसके कारण कुछ हवाएं इस तरह से भी आएंगी। तो ये हो सकता है कि यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से हरियाणा के भागों से ही कुछ ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट हो जाए, ऐसी भी तस्वीरें सामने आ सकती है, यानी कि इस तरह से भी घुमाव इसमें हो सकता है। तो फिर जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के भागों पर तेज हवाएं चले। अगर ये सीधे ही आते हैं, ये अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर सीधे ही अगर आगे बढ़ेंगे तब जाकर यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत तेज हवाएं जो है चल सकती है, बारिश की संभावनाएं ना के बराबर है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर जो बारिश की गतिविधियां कई भागों पर तेज हो रही है। यहाँ से कुछ बादल ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी के आसपास के भागों पर जो है आगे आएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। तो इन भागों पर कुछ थोड़ी बहुत तेज हवाएं, मेघ गर्ज बारिश जो है की गतिविधियां देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश के इन भागों पर। और जो तराई वाले भाग हैं महाराजगंज से, यानी कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो सिस्टम है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, तो उसके कारण जो हवाएं इस तरह से रिकवर कर रही हैं उनमें मॉइस्चर है, और मॉइस्चर होने की वजह से यहाँ से होता हुआ वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है एक दो भागों पर छोट-छोट वेदर एक्टिविटी हो जाए। बिहार पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के आसपास के भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना बन सकती है। गया से लगाकर दरभंगा के आसपास के भागों पर भी कुछ बादल दिखेंगे, हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी हो जाए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के भी भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और उत्तरी छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और रायपुर से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कथर और मुगेली के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने का आसार है। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर देखिए, इसमें जो सबसे अधिक बारिश है वो बैतूल से लगाकर, और इसमें हम बोल सकते हैं बालाघाट के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, और कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। और इसके अलावा टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर से लगाकर विदिशा, भोपाल, खरगोन, हरदा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है।
क्योंकि यहाँ पर सिस्टम है मॉइस्चर अंदर की तरफ पहुंचा रहा है, तो जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। और इसी बारिश के चलते मानसून जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ से महाराष्ट्र के भागों से इस तरह से आगे की तरफ यहाँ से ऐसे आ सकता है। वो अपडेटों में आने वाले अपडेटों में पता चल पाएगा। राजस्थान पर लगभग पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश पर जैसा मैंने बताया वैसे तो दिन में पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। जो भी ये प्रक्रिया होगी वो देर शाम, दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय देखने को मिलेगी। तो राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के भागों के साथ साथ बूंदीकोटा, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर के भागों पर, हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ पर संभावनाएं काफी कम है, थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से बूंदीकोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। गुजरात के भागों पर भी लगभग जो उत्तरी भाग है मौसम साफ रहेगा, लेकिन वलसाड, दमनदीप, सूरत, तापी के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भी बारिश होगी, लेकिन विदर्भ की अगर बात करें तो गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और इसमें नासिक, धुले, अहमदनगर, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, मुंबई, नांदेड़, परभनी, लातूर के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार है। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी। और तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कई भागों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कई इलाकों पर, असम, मेघालय के भागों पर मध्यम से तेज भारी भीषण बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अन्य राज्यों पर भी जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर 19 जून की अगर बात करें तो देखिए 19 जून से काफ़ी कुछ मौसम में फेरबदलाव होगा। पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर बादल आ जाएंगे। कुछ इलाकों पर एक दो स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं भी बनेगी। और पंजाब, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। और मानसून की भी आगे बढ़ने की प्रोग्रेस यहाँ पर यानी कि रास्ता साफ हो जाएगा और मानसून भी जल्द यहाँ पर आगे फिर बढ़ेगा। तटवर्तीय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भी भागों पर, तेलंगाना के भागों पर बारिश होगी। और 20 जून में जैसे कि आप देख पा रहे हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बादल रहेंगे। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होगी। उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी कुछ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन जाएगी। और इसी प्रकार 21 जून में जो बारिश की गतिविधियां हैं वे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के कई भागों पर तेज होगी। बिहार के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं दोस्तों, ये लगभग हम बोल सकते हैं कि आने वाली 22 जून में भी चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, जबकि मैदानी राज्यों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। 23 जून में भी पूर्वी राज्यों पर और मध्य भागों पर, यानी कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के मध्य से उत्तरी की तरफ भाग है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिर्फ इन भागों को अगर निकालते तो ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है बनी रहेगी। और 24 जून में भी यहाँ पर बारिश होने के आसार रहेंगे। लेकिन 25 जून से जो मानसून है वो आगे की तरफ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगा। और इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। और इसी प्रकार 26 जून में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कई राज्यों पर भीषण बारिश होगी, जैसा इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और के भागों पर, और पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से मानसून का प्रदर्शन रहेगा भारत के राज्यों पर, इस तरह से आगे बढ़ेगा, मौसमी सिस्टम काम करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।